ना क्या होता है, किसी भी गिवन इक्वेशन में से जितने वेरिएबल गिवन होते हैं उन तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस कहलाता है। ठीक है, इसमें एक्स वाई और जी तीन वेरिएबल हैं, तो हमें तीन वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होंगी, एक्स की, वाई की और जी की। ठीक है, और क्रैमर रूल क्या होता है? क्रैमर रूल के तहत हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस हैं इनको लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ए किसके इक्वल आता है? एक्स वाई जी के जो हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं 2 2 1 3 -2 -2 5 1 -3। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में ए जो है ना हमारा इस तरह कोफिशिएंट को जॉइंट करके लिखा जाता है। ठीक है, और एक्स क्या होगा? एक्स होता है अननोन वेरिएबल जिनकी हम वैल्यूज़ फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये इक्वालिटी में जो हमारे पास कांस्टेंट लिखे होते हैं 3 1 2, इसको हम बी का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो टारगेट हमारा क्या है जी? एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, एक रूल आपने पढ़ा हुआ था सॉल्व बाय इनवर्स मेथड, उसका ये फार्मूला मैंने लिखा है ए एक्स इक्वल टू बी एक्स इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, ये आपको रिमाइंड करवाने के लिए। ठीक है, कि एक मेथड ये है सॉल्यूशन फाइंड करने का, सेकंड वन पे है क्रैमर रूल। ठीक है, अच्छा, क्रैमर रूल में एक्स वाई और जी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? एक्स का फार्मूला आता है d1 अवर ए डिटर्मिनेंट, y का फार्मूला आता है d2 अवर ए डिटर्मिनेंट, z इक्वल होता है d3 अवर ए डिटर्मिनेंट। इसका मतलब है कि हमें चार वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए डिटर्मिनेंट, d1 d2 और d3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चार वैल्यूज़ फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट की सूरत में। ठीक है, देन हम एक्स वाई और जी का फार्मूला अप्लाई करके क्रैमर रूल के थ्रू सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं जी ए डिटर्मिनेंट की तरफ। ए डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं? बिल्कुल प्रीवियस एक्सपेंशन की तरह हमारे पास मेथड्स कितने हैं एक्सपेंड करने के? रो 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी और 3 से भी, और कॉलम 1 से भी, कॉलम 2 से भी और कॉलम 3 से भी। ठीक है, तो हम एक्सपेंड करेंगे रो 1 से। रो 1 के लिए मैंने आपको जो साइन बताए हुए थे, साइन थे प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, फर्स्ट रो के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो रो 1 के लिए एक्सपेंशन के लिए प्लस आएगा 2 के साथ, ये 2 के साथ माइनस आएगा, और ये इसके साथ 1 के साथ प्लस आएगा, प्लस माइनस प्लस। बिल्कुल उसी तरह अगर 2 एलिमेंट लेना है, ये कॉलम छोड़ेंगे, इसका ये रो छोड़ेंगे, रिमेनिंग हमारे पास एलिमेंट ये आ जाएंगे। -2 के लिए ये सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, फर्स्ट रो छोड़ेंगे, 3 -2 5 -3 रिमेनिंग आ जाएगा, +1 थर्ड कॉलम छोड़ा और फर्स्ट रो छोड़ेंगे तो 3 -2 5 और 1। ठीक है, आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ 2/2 ऑर्डर। ठीक है, 2 को 3 के साथ 2 3 6 माइनस फार्मूले का होता है 2 1 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद -2 वैसे रहेगा, 3 को 3 के साथ -9 माइनस फार्मूले का होता है माइनस माइनस प्लस, 5 2 10 +1 3 1 3 माइनस माइनस प्लस फार्मूले का। ठीक है, और 5 2 10। आफ्टर एक्सपेंशन सिंप्लीफाई करेंगे, 6 + 2 8 -9 +1
10 1 और 3 + 10 13, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 13 × 1 13, ठीक है। 16 + 13 - 2 इज इक्वल टू 27, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है जी? मैंने आपको बताया था कि अगर ए डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाए 0 के तो गिवन मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के लिए इन्वर्स या सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। जैसे ये x = d1/a डिटर्मिनेंट है, ए डिटर्मिनेंट पे 0 आ जाए तो 0 पे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम स्टार्ट पे ही लिख देते हैं इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इसका 0 नहीं आया तो आगे नेक्स्ट वन पे हम d1 फाइंड करेंगे, d2 और d3। d1 के लिए क्या करेंगे? फार्मूला सुन ले ज़रा। d1 के लिए उसी तरह आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, लेकिन डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स कौन से लिखेंगे? d1 है तो याद रखें आपने b को पहले नंबर पे लिखना है, पहले कॉलम पे। याद रखने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, d1 b पहले कॉलम पे आएगा, d2 में b दूसरे कॉलम पे आएगा, और d3 में b तीसरे कॉलम पे आएगा। तो d1 के लिए b पहले कॉलम में, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम मैट्रिक्स A का बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। पहले में चेंज आएगा d1 में, ठीक है। उसी तरह आपने डिटर्मिनेंट लेना है, जिस तरह हमने A डिटर्मिनेंट लिया d1 के लिए, पहली रो के साथ एक्सपेंड कर दें, प्लस माइनस प्लस, आफ्टर एक्सपेंशन क्या आता है जी? 2 3s are 6, माइनस माइनस प्लस, माइनस फार्मूले का 2 1s are -2, माइनस माइनस प्लस। इसी तरह ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, 3 1 -3, माइनस फार्मूले का, तो 2 2s are -4, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये थर्ड वन पे ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, 1 1 1, माइनस माइनस प्लस, फार्मूले का आ गया क्योंकि एक माइनस पहले ही होता है डिटर्मिनेंट फाइंड करने में। 2 2s are 4, आफ्टर एक्सपेंशन इक्वल टू 27, ठीक है। इसी तरह हम d2 के लिए 2 में सेकंड कॉलम की जगह b लिखेंगे, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम वैसे ही रहेंगे A मैट्रिक्स के जो मुताबिक, ठीक है। तो एक्सपेंशन बिल्कुल उसी तरह A डिटर्मिनेंट और d1 की तरह एक्सपेंशन करेंगे, प्लस माइनस प्लस, एक्सपेंड बाय रो 1, आफ्टर एक्सपेंशन आंसर हमारे पास आ जाता है 0, ठीक है। इसके बाद चलते हैं d3 पे। अच्छा, d3 के लिए मैंने आपको बताया था d3 है तो कॉलम 3 में हम b की वैल्यू लिखेंगे। b की वैल्यू है 3 1 2, कॉलम 3 में लिखी जाएगी, ठीक है। कॉलम 1 और कॉलम 2 वैसे ही आ जाएगा, एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। ये आपने नहीं भूलना। अगर आपने कोई भी एलिमेंट जो है ना मिस्टेक कर दी पुट करने में, तो कॉलम या रोज में, तो आपका मुकम्मल क्वेश्चन जो है ना वो गलत हो जाएगा। सॉल्यूशन सेट अगर ठीक ना हो तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। इसलिए अटेंटिव रहना है आपने। जब d1 d2 और d3 में कॉलम, कोई भी कॉलम आप स्किप करते हैं, ठीक है, उसकी जगह p आपने एलिमेंट जब उसमें पुट करने हैं, ठीक है, कॉलम 1 में करने हैं या 2 में या 3 में, ठीक है। अच्छा, d3 की एक्सपेंशन बिल्कुल उसी तरह, एक्सपेंड बाय रो 1, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, 2 2s are -4, 1 1 1, ठीक है, -2 के साथ फिर 3 के साथ, ठीक है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर हमारे पास आ जाता है -10 -2 + 39 इज इक्वल टू 27, ठीक है।
अब हमारे पास हम एलिजिबल हैं कि एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड कर लें, क्योंकि चारों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। D1 हमने फाइंड की है 27, ठीक है, और D2 हमने फाइंड की है 20, ठीक है, और D3 हमने फाइंड की है 27, ठीक है। D1 की जगह 27 लिखेंगे। ए डिटर्मिनेंट पहले ही ऑलरेडी हमने 27 फाइंड किया हुआ है एक्सपेंशन के बाद। 27/27 इज इक्वल टू 1। वाई के लिए D2 हमारे पास 0 आया था, तो ए डिटर्मिनेंट 27 था। 0/27, 0 से डिवाइड करें किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट को, आंसर क्या आता है 0। नेक्स्ट वन पे D3 हमारे पास 27 डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट 27, ठीक है, तो आंसर आएगा 1, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन बाय क्रैमर रूल, ठीक है। इसके 6 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैंने कर दिया है, तो बाकी आपने 5 पार्ट बिल्कुल इसी मेथड से आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट वन पे है यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व x प्लस वाई इक्वल टू 2, 2x माइनस जी इक्वल टू 1, 2y माइनस जी इक्वल टू -1। सॉल्व करना है मैट्रिसेस मेथड से। मैट्रिसेस मेथड मैंने आपको यहाँ पे बताया था क्रैमर रूल में। ax इक्वल टू बी, x इक्वल टू ए, राइट साइड पे जाके इन्वर्स हो जाता है, ए इन्वर्स ऑफ, ये फार्मूला है मैट्रिसेस मेथड से। यहाँ लिखा जाता है सॉल्व फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय इन्वर्स मेथड, ठीक है। ये दोनों तरह आपने जो है ना इन्वर्स मेथड के लिए और मैट्रिसेस मेथड के लिए यही फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट करते हैं, बाकी रिमेनिंग का पार्ट आपने खुद करने हैं बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। ए कैसे लिखेंगे जी? इसको सबसे पहले आपने लिखना है किस फॉर्म में जी? मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए एक्स वाई जी नहीं है यहाँ पे, और जहाँ जिस इक्वेशन में जो वेरिएबल मिसिंग हो उसकी जगह 0 लिखते हैं। 1 1 और 0, x की जगह 2, ठीक है, कोफिशिएंट y नहीं है तो 0 आएगा, z पे -1, यहाँ पे x नहीं है तीसरी इक्वेशन में, तो x की जगह 0 लिखेंगे, y की जगह 2 और z का कोफिशिएंट -3, ठीक है। x मतलब अननोन वेरिएबल x बाय z, और b क्या है जी? 2 1 -1। बिल्कुल उसी तरह एक्सपेंड बाय R1 से हम एक्सपेंड करेंगे। आफ्टर एक्सपेंशन हमारे पास आंसर क्या आएगा? ये कॉलम छोड़ा ये रो छोड़ी, 0 + 2 -1 प्लस माइनस प्लस, ये कॉलम छोड़ा ये रो छोड़ी, -6 + 0, ये कॉलम छोड़ा ये रो छोड़ी, 2 2 4 -0, ठीक है। 0 + 2 = 2, ठीक है। तो -6 + 0 -6 मल्टीप्लाई बाय -1 +6 आएगा, 0 ख़त्म हो जाता है। 8 आता है नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स के इन्वर्स भी पॉसिबल है और सॉल्यूशन सेट भी पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है, मैट्रिसेस मेथड में। और इन्वर्स के लिए फार्मूला हम पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 8 या 9 में गालिबन। ए इन्वर्स बराबर है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया हुआ है, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट में हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था, एडजॉइंट किसके बराबर होता है? कोफैक्टर्स ऑफ ए और होल डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। ए के कोफैक्टर निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो किसके बराबर आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए के, ठीक है।
तो ए के कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं उसके लिए मैंने आपको अलामत बताई थी, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। आपने सारे अलामतों को, ये साइंस को सबसे पहले लिख लेना है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले आपने ये अलामत लिख लेनी है। बाद में आपने हर एलिमेंट को एक्सपेंड करना है कोफैक्टर्स के लिए, ठीक है। देखिए 1 1 और 0, इसको एक्सपेंड किया रो 1 से, 0 प्लस 2 आ जाता है, -6 प्लस 0 आ जाता है, 4 माइनस 0 आ जाता है। अब ये इस एलिमेंट के लिए ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, तो एक्सपेंड जाएगा -3 -0। इसी तरह 0 के लिए एक्सपेंशन, इसी तरह -1 के लिए। ये माइनस से इधर नहीं लिखना, ठीक है। ये फार्मूला समझे, यही है हमारा, ठीक है। ये प्लस या माइनस जो लिखे हुए हैं इसको आपने नहीं देखना, ठीक है। इसलिए आपको मैंने बोला है कि पहले आपने ये साइन ड्रा कर लेने हैं, ताकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आप गलती से माइनस माइनस प्लस ना कर दें इधर, ठीक है। ये रो छोड़ी, ये कॉलम, -3 -0, 2 -0, ठीक है। तो ये लास्ट वन पे ये कॉलम छोड़ा, ये छोड़ी, इसके लिए -1 +0, इस एलिमेंट के लिए ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, -1 -0, ठीक है। लास्ट वन के लिए ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, 0 -2, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आंसर आ जाता है 2 6 4 3 -3 -2, ठीक है। -1 +1 -2, ठीक है। तो इसका हम कोफैक्टर्स का क्या लेंगे जी, ट्रांसपोज लेंगे। कोफैक्टर दिया हुआ है, गिवन है, ट्रांसपोज लेंगे इसका। तो जब आपने एडजॉइंट लिख दिया तो एडजॉइंट पे इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेके लिखेंगे, ठीक है। देखें ये कोफैक्टर्स है और कोफैक्टर का इधर ही ट्रांसपोज ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। वो आप किसके इक्वल लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ ए के। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में, तीसरी रो तीसरे कॉलम में। कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम्स आर कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वन पे हम अब एडजॉइंट भी फाइंड कर चुके हैं और डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर चुके हैं। फार्मूला भी हमारे पास फिलफुल और जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स मेथड है, ए इनवर्स ऑफ बी, ठीक है। सब की वैल्यूज मौजूद हैं। अब हम फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला क्या है जी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी, ठीक है। x की जगह लिखेंगे x y z, ठीक है। और ए इनवर्स की जगह एडजॉइंट 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। 1/a डिटर्मिनेंट लिखा जो 8 के इक्वल था यहाँ पे, ठीक है। और एडजॉइंट का आंसर अभी हमने फाइंड किया है 2 3 -1 6 -3 1 4 -2 ठीक है। और b की जगह b मैट्रिक्स लिखेंगे 2 1 -1। अब देखें जी ये डिवाइड हो रहा है 8 पे, लेकिन सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, बाद में डिवाइड करना है। डिवीजन जितनी भी आएगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की सूरत में आपने लास्ट वन पे करनी है, ठीक है। तो मिस्टेक के चांस नहीं रहते, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम नहीं है लिहाजा यहीं पे क्लोज हो जाएगा। फर्स्ट रो का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो, ठीक है। 2 को 2 के साथ 4 प्लस 3 को 1 के साथ 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आएगा जी -1 और -1 +1 हो जाता है, इसलिए 1 1 जार 1 आएगा और प्लस फार्मूले का, ठीक है। 4 + 3 + 1 8। दूसरी रो का पहला कॉलम 6 2 जार 12 3 1 -3 फार्मूले का प्लस था लेकिन माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस
1 को -1 के साथ माइनस, 4 2 ज़ार 8 माइनस 2 1 ज़ार 2 और प्लस फार्मूले का -2 मल्टीप्लाई -1 +2 होता है तो +2 ही लिखा जाएगा। सिंप्लीफाई किया जी, सिंप्लीफाई के बाद 8 12 -3 9 -1 8 8 -2 6 +2 8। अब आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना है। 8 पे हर एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 1 1। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये था हमारा लेक्चर नंबर 12। ठीक है, तो मोस्टली आपका लॉन्ग क्वेश्चन इन दो क्वेश्चन में से बनता है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इसके तमाम पार्ट्स आपने अच्छी तरह तैयार करने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कम से कम 2 पार्ट आप ये ग्रामर रूल के करें और 2 पार्ट करें मैट्रिसेस मेथड के साथ, मतलब x इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। ठीक है, तो चैनल आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको इन टाइम मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।